हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चेकलिस्ट 336 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? ए जो है वो एवरेज है जेड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग विथ एम। तो एम अगला इवन नंबर हो जाएगा m+2, अगला इवन नंबर हो जाएगा m+4 एंड सो ऑन। फिर दे रखा है बी इज़ एन एवरेज ऑफ जेड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विथ m+13। तो बी जो है वो एवरेज है m+13 से स्टार्ट होने वाले ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो m+13 इसका पहला ऑड नंबर है, तो अगला हो जाएगा m+15, m+17 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस कितना आएगा? तो फर्स्ट टर्म दोनों की जो है उसका डिफरेंस आ रहा है 13, सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस 13 एंड सो ऑन, सभी का डिफरेंस 13 आएगा। तो ए और बी का डिफरेंस भी 13 हो जाएगा। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ बोट कैन कवर distance of 20 kilometers in 2 hours downstream v plus s and distance of 50 kilometers in 10 hours upstream v minus s। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5 ज़ा और ये 10 ज़ा कट रहा है। फिर अपन को बोल रखा है कि 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है इन स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू पूछिए। तो v कितना आ रहा है यहाँ पे? 10/5, 10/5 ने 15, 10+5 15/2, ये आ रहा है v की वैल्यू। फिर इधर दे रखा है, ये तो मीटर्स में दे रखा है लेकिन ये सॉल्यूशन जो है किलोमीटर्स में। तो इसको पहले मीटर में करेंगे। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 15/2, 5/18। 18 से इसको कट करेंगे 20 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 10 टाइम्स, 15 5 ज़ा होता है 75 और ये 10, तो 750 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मैन कैन बोरो सम मनी एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 25% एंड रीपे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4500 ईच। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, अपन इंस्टॉलमेंट कैसे पे करते हैं? जो प्रिंसिपल होता है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट पे हुई है, तो प्रिंसिपल के 3 टुकड़े हो गए और उसके अंदर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यहाँ पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऐड करेंगे और इनका जो इंस्टॉलमेंट होएगी वो आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो इंस्टॉलमेंट और अमाउंट इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज दे रखा है जो कि इसमें पे करना है और वो है 1/4। 25% 1/4 होता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये प्रिंसिपल से अमाउंट हो जाएगा 4 से 5, अगले में हो जाएगा 4 से 5, 4 से 5 एंड थर्ड ईयर में हो जाएगा 4 से 5, 4 से 5 एंड 4 से 5। ये हो जाएगा 64, 125, यहाँ पे हो जाएगा 16 और 5 25 और बाकी इसमें तो 4 और 5 ही रहेगा। अब जो ये अमाउंट दे रखा है यही अपना इंस्टॉलमेंट है। इन सभी केसेस में ये तो अलग दे रखा है लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो ये 5 के इस 5 के इक्वल रख देंगे। तो 4500 डिवाइडेड बाय 5 ये 900 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है अपन से प्रिंसिपल पूछते हैं तो अपन इस 900 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अपन से इंटरेस्ट पूछा है तो इनका डिफरेंस 1 है, तो अपन 900 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब सेकेंड का करेंगे 4500, यहाँ पर रखेंगे 25 के इक्वल। 25 से इसको कट करेंगे 900 टाइम्स, इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, 5 से इसको कट करेंगे 180 टाइम्स और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। तो 9 को अपन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाएगा? 9 को अपन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 90 और 72, यह आ जाएगा 1620। यही आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या दे रखा है? 125 है, उसके इक्वल 4500 को रखेंगे तो 4500 डिवाइडेड बाय 125, ये 2 ज़ा और 5 ज़ा, ये 900 टाइम्स, 900 इस कटेगा 180 टाइम्स और ये 5 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से फिर से कटेगा 15 3 ज़ा और 36 ज़ा। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 64 और 125 का, ये आ रहा है 6 3 और 25, ये आ रहा है 61। तो 61 इंटू 36 करेंगे, ये आ जाएगा 3, 6 3 ज़ा 18, 0 6 6 6 ज़ा 36, 6 6 7 8 9, 8 9 10 11 और ये जाएगा 2 1, ये हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, ये 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 21, ये हो जाएगा 4600। ये हो जाएगा 9 10 11, यहाँ पे 11 और ये 6 अलग से, तो 6 यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 7
1 6, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन बोरोड सम मनी एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 25% एंड रीपे इन, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, पीछे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? ABC हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग, ओके पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए बी और सी इन्वेस्टमेंट क्या दे रखी है? 2400, 3600 एंड 1600। 6 मंथ्स के बाद में बी जो है वो विड्रॉ कर लेता है, तो 3600 में से बी अगर 600 विड्रॉ कर लेगा तो इसके पास में बचेगा 30, और सी जो है ऐड कर रहा है 400, तो 16 में 4 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। देन दे रखा है आफ्टर 1 ईयर बी का जो दे रखा है वो दे रखा है 10835। अब अपन को यहाँ पे रेशो नहीं, ये 12 मंथ्स के लिए, तो अपन इसको कट करके चेक करेंगे। ये भी 6 मंथ 6 मंथ्स 6 6 6, और ये 2 टाइम्स कटेगा। अब इसको 2 से फर्दर ये कट रहा है 15 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 18 टाइम्स, 12 टाइम्स, और ये 2 से कट जाएगा। वैसे इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं कटेगा, 2 इससे कटेगा तो 24 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, 24 15 और 18 हो जाएगा 33, ये 8 और 10 हो जाएगा 18, ये फर्दर 3 से भी कट रहा है, 3 8 जा, 3 11 जा, और ये 3 9 जा, 3 6 जा, तो ये हो रहा है 8 11 और 16 इनका रेशो आ रहा है। क्योंकि ये बी का दे रखा है तो बी का रेशो कितना आया था 11, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे। एंड इसने पूछा किसका है? फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ A + B + C, तो सभी का ऐड कर देंगे। 8 और 16 14, 14 और 11 25 हो रहा है, 25 ही हो रहा है ना, 14 और 11 25 हो रहा है। नेक्स्ट पे 11 से कट करेंगे, 9 जा 8 और 9 93 बचेगा, फिर से 8 से कट करेंगे, फिर 5 से कट करेंगे। अब 985 को अपन डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये आ जाएगा 900/4 कर देंगे, तो 4 से इसको कट करेंगे, 8 आ जाएगा 2 टाइम्स, फिर आ जाएगा 18 16 4 जा, फिर आ जाएगा 25 24 आ जाएगा 8 जा, 24 8 जा आ रहा है, नहीं 24 8 जा 24 6 जा आता है, तो 24 6 जा, और फिर 10 2 और 5, तो ये आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? इन विलेज 40% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल, 30% पॉपुलेशन आर मेल एंड रेस्ट आर एडल्ट, तो 40% फीमेल्स दे रखी है, फिर 30% मेल दे रखे हैं, एंड रेस्ट आर एडल्ट, तो 40 और 30 70, और 30% बच गए जो एडल्ट हैं। फिर दे रखा 20% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, तो 20%, इसका 20%, 4 2 ज़ा 8, तो 8 जो है वो लिटरेट है, तो बची हुई जो है 32 वो इलिटरेट हो गई। फिर देर का 30% ऑफ मेल आर इलिटरेट, तो 30% 3 3 ज़ा 9, तो 9 जो है वो इलिटरेट मेल है, तो 21 इसके लिटरेट मेल हो गए। फिर दे रखा है द सम ऑफ द लिटरेट मेल एंड लिटरेट फीमेल आर 1044, तो 1044 क्या है? मेल और फीमेल के लिटरेट का रेशियो, तो मेल और फीमेल लिटरेट कितना है? 29, तो 29, एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट मैन, लिटरेट मेल एंड एडल्ट्स, तो एडल्ट तो 30 है और लिटरेट मेल 21 है। लिटरेट मेल ही पूछा है ना, इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है 9 9, इनका डिफरेंस आ रहा है 30, और 21 का डिफरेंस आ रहा है 9। डिफरेंस ऑफ इलिटरेट मेल, इलिटरेट पूछा है, मेल लिटरेट नहीं पूछे, इलिटरेट पूछे हैं, तो 9 और 30 का डिफरेंस आ रहा है 21, तो 21 से इसको करेंगे, पहले इसको कट करेंगे, ये 5 ज़ा नहीं 4 ज़ा से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 3 ज़ा हो जाएगा, इसको करेंगे 3 टाइम्स, और 9 6 ज़ा 54, तो 6 ज़ा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 2 6 7 और 6 3, ये आ रहा है 756, तो सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अनीता हैज़ 2 brothers अंकित एंड अनिल, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अंकित एंड अनिल इज 3:2, ऑल्सो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनिल आफ्टर 6 years टू द एज ऑफ अंकित 3 years बिफोर 2:1, तो 3 जने हैं, एक है अनीता
एक है अंकित और एक है अनिल। प्रेजेंट एजेस ऑफ अंकित एंड अनिल, अंकित और अनिल का प्रेजेंट एजेस 2:1 है। फिर दे रखा है रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनिल आफ्टर 6 ईयर्स, अनिल जो है +6 कर देंगे एंड एजेस ऑफ 3 ईयर्स बिफोर अंकित तो -3, और इनका रेशियो दे रखा है अनिल और अंकित का रेशियो दे रखा है, अनिल और अंकित 2:1, तो इसको क्रॉस मेथड से कर देंगे, ये 6 और ये हो जाएगा 2, इनका डिफरेंस आ जाएगा 4, फिर ये -3 +3 हो जाएगा -6, इसको करेंगे -6, इसको करेंगे -6 माइनस, और ये प्लस का 6 हो रहा है, प्लस का 6 +6 माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा 12, इसको इससे कट करेंगे 3 टाइम्स, तो इनकी एजेस क्या आ जाएगी, इसकी एज आ जाएगी 9, इसकी एज आ जाएगी 3 2 6, तो ये इनकी प्रेजेंट एज है। इसके बाद में दे रहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनीता आफ्टर 5 ईयर्स, तो अनीता का जो है अनीता +5 बताना है 2, 4 ईयर्स आफ्टर अनिल, तो अनिल जो दे रखा है उसमें +4 बताना है अपन को, इनका रेशियो बताना है। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता इज थ्राइस द सम ऑफ अंकित एंड अनिल, तो अंकित और अनिल की एज है, इनका सम कर देंगे, 15 आ रहा है, 15 का 3 टाइम्स 45, तो अनीता 45 की है, तो 45 + 5 करेंगे तो ये 50 आ जाएगी, एंड अनिल की एज 6 है, 6 + 4 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 5:1, 5:1 थे, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ए वर्किंग विथ 30% एफिशिएंसी इज़ एज एफिशिएंट एज बी वर्किंग विथ 25% ऑफ इज एफिशिएंसी विच इन टर्न इज एफिशिएंट एज सी वर्किंग विथ 40% ऑफ इज एफिशिएंसी। इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट इन 7.5 days देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए जो है वो 3/10 की एफिशिएंसी से काम करता है, बी जो है वो 1/4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और सी जो है वो 4/10 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालेंगे। ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 10/4 × 3, तो ये इससे कट जाएगा 5 और 2 तो ये आंसर आ जाएगा 5/6। अब अपन बी और सी का भी रेशियो निकाल लेंगे। बी और सी का क्या आ जाएगा 4 × 4/10, ये इससे कट जाएगा 5 ये 2 आंसर आ जाएगा 8/5। अब बी के रेशियो दोनों अलग अलग है, इनको सेम कर लेंगे। ये आता है 3 टाइम्स, ये आता है 4 टाइम्स, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20 और ये भी 24 आ जाएगा। तो इनके आपस में रेशियो आ गए। दे रखा है ए एंड बी किसी काम करते हैं साथ में मिलकर के 7.5 डेज़ में। 7.5 डेज़ में ए और बी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी क्या दे रखी है 20 + 24, तो 44 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, इतना काम कर लेंगे। अब बताना है कि सी अपनी एफिशिएंसी से कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेगा, तो 15 की एफिशिएंसी से ये करेगा, तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको यहाँ से हटाया, 0 लगा दिया, ये आ जाएगा 1 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये से कटेगा 2 टाइम्स एंड 2 से ये कट जाएगा 22 टाइम्स, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पी + क्यू दे रखा है, तो पी + क्यू जो है उनका सम दे रखा है 21 4 ईयर्स बिफोर, तो क्यू -4 जो है एज ऑफ 4 ईयर्स बिफोर एज ऑफ क्यू जो है वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और वो किससे ज़्यादा है P आफ्टर 3 ईयर्स, तो P + 3 से ये इतनी ज़्यादा है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, Q -4 - P -3 = 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा Q - P = 4 5 6 7 7 इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, तो Q - P आ रहा है 9 और Q + P है 21, तो ये आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो अपन इसको P हट जाएगा, कट जाएगा और Q बच जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 30/2 करेंगे तो ये 15 आ जाएगी क्योंकि वैल्यू 15 आ गई है, तो ये 15 है, तो अगर 21 दोनों का सम है तो P की वैल्यू 6 आ जाएगी। व्हेन द सम ऑफ P एंड Q 31, जब P और Q का सम 31 होएगा यानी 10 ऐड हुआ है तो दोनों के अंदर 5 5 ऐड होगा तभी 10 हुआ है, तो ये 11 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तभी क्या होगा, तब
आर की जो है वो वैल्यू हाफ हो जाएगी क्यू से। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है, तो आर की वैल्यू इस टाइम पे क्या है 10 है। तो इसने बोला फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आर। तो 5 ईयर्स बैक जाएंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, तो 5 साल आ जाएगी आर की वैल्यू, और सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मैन परचेजेज एन आर्टिकल, मार्केट अप 20% sold it after giving a 15% discount. Had he purchased the article at 10% more, then market up it up same percentage as earlier, then sold it after giving discount of 10%, he would have made profit, total profit of 270. Then find the cost price of an article when he bought 10% more. तो पहला केस क्या दे रहेगा, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड मार्केट प्राइस। सबसे पहले इसने क्या किया, 100 रुपये थे, सपोज़ कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, तो मार्कअप इसका 120 किया, 20% अबव, फिर डिस्काउंट दिया है 15% का, तो 15 × 12 कितना होता है 180। तो यहाँ पे 18 का डिस्काउंट हो गया, 18 का डिस्काउंट हो गया, तो ये हो गया 102 सेल्स प्राइस हो गई। फिर इसने क्या दे रखा है कि अगर इसने इसको परचेज़ किया 10% मोर, तो इसका 10% 10 होता है, तो 110 हो गया। फिर आगे सेम परसेंटेज एज अर्लियर, मार्केट अप सेम परसेंटेज यानी 20%। तो 11 का 20% कितना हो जाएगा 22, और 22 इसमें ऐड करेंगे तो ये जाएगा 132। फिर आगे दे रहेगा 10% ऑफ डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट आ जाएगा डायरेक्ट 13.2%। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे 8 और 6 7 8 1 1, ये आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, डिस्काउंट देने के बाद में जो प्रॉफिट है दोनों का वो 270, तो इसका प्रॉफिट तो आ रहा है 8.8, इसका प्रॉफिट आ रहा है 2, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 10.8 जो है 270 के इक्वल। तो 270 के इक्वल आ गया ये। अब बोला है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ही बॉट इट 10% मोर, तो 110 की वैल्यू बतानी, 110 यहाँ आ गया, इसका जीरो पॉइंट हटेगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये 9 से कटेगा, 9 1 ज़ा 2 ज़ा 9 से ये 3 टाइम्स 30, ये 2 से फिर से कटेगा, 3 से कट रहा है ये 4 टाइम्स, और ये कट रहा है 10 टाइम्स। अब ये हो रहा है 11,000/4, इसको कट करेंगे 4 की टेबल में 8 2 ज़ा, फिर आता है 30 27 5 0, तो ये आ जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी सी किसी काम को करते हैं, ए बी और सी 15 डेज़ 30 डेज़ एंड 12 डेज़। इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का एलसीएम 30 आ रहा है, 30 और 12 का एलसीएम 240 ले लेते, 240 नहीं 60 ले लेते, 60 इसके करीब है। इसको लेंगे 15 60, ये 15 की टेबल में 64 टाइम्स आता है, ये इसकी टेबल में 2 टाइम्स, और ये इसकी टेबल में आता है 5 टाइम्स। अब आगे क्या दे रखा है, ए एंड बी स्टार्ट करते, बी और बी छोड़ के चला जाता है 7 दिन बाद में, तो ए प्लस बी 7 दिनों तक काम करते हैं अपनी एफिशिएंसी के साथ में, 4 और 2 6 हो गया, 6 से 6 7 सा 42, तो 42 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया 60 में से। फिर दे रखा है ए और सी जो है बचा हुआ काम करेंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ए और सी बचा हुआ काम कितना है 42 - 60, 8 और 1 18 काम को करना है, 4 और 5 से करेंगे, 5 6 7 8 9 9 से करेंगे, इनको 2 डेज़ लग जाएंगे। तो टोटल डेज़ कितने लगे, 7 डेज़ यहाँ पे लगे थे, 2 डेज़ यहाँ लगे हैं, टोटल 9 डेज़, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ मिक्सचर 120 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क वाटर 5:4, 21 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 21 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, तो रेशो 5:4 ही रह गया। फिर दे रखा 16 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है, तो यहाँ पे 16 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया है, 15 लीटर्स ऑफ मिल्क 15 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड किया है, तो बताओ कि लास्ट वाले का रेशो क्या आएगा। सबसे पहले ये डायरेक्टली अपन माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को स्प्लिट करके फिर आगे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मिक्सचर में से माइनस करेंगे, तो 120 में से 21 जाएगा, तो ये 99 बचेगा, तो 99 की वैल्यू है 9, क्योंकि इन दोनों का सम 9 है, 5 और 4 का सम 9 है, तो 11 आ गया, तो ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 44। अब इनको ऐड कर देंगे, 5 75 और ये आ रहा है 60, यही आ रहा है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो मिल्क और वाटर का रेशो था आगे 75, और ये 5 से ये कट करेंगे, तो 5 1 ज़ा 12 ज़ा, और 5 से ये करेंगे 1 ज़ा 25 5 ज़ा, ये इससे कट होएगा 3 से 3 ज़ा क्या 5 ज़ा और 4 ज़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5:4। ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, कुछ गड़बड़ करिए क्या। -21 करेंगे 99 आ रहा है,
और 99 को इसमें डिवाइड करेंगे 5 और 4 में, तो 9 से डिवाइड करेंगे 11 आ रहा है, 11 को करेंगे 55 आ रहा है और 44 आ रहा है। फिर अपन ने इसमें वाटर ऐड किया है, 16 वाटर है और 15 मिल्क ऐड किया है, तो 15 मिल्क ऐड कर दिया, तो ये 60, ये 70 आ रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो गया, 70 है ये, और 70:60 है, तो ये आ जाएगा 7:6 आंसर आ जाएगा, और ये है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी दे रखी है, तो ए और बी इनकम दे रखी है 25,000 एंड 30,000 इनकी इनकम दे रखी है। एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 4:5 और सेविंग्स जो है वो 1 और 1 है। तो सबसे पहले क्योंकि सेविंग्स जब सेम होती है तो अपन को कुछ करना ही नहीं होता, डायरेक्टली इनको ऐड करके देख लेंगे, ये 5 है और ये 6 है, तो क्या ये 5 और 6 का रेशो आ रहा है इनकम का? हाँ, ये 5 और 6 का रेशो आ रहा है। तो कितने टाइम्स आ रहा है? ये 5,000 से हो रहा है। तो अपन देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कितना है, ए का एक्सपेंडिचर 5 × 4 20,000, तो ये आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, रिमेनिंग 10% ऑन मूवी एंड ही लेफ्ट विद ₹100,080। तो सबसे पहले 20% यानी कि 1/5 उसने खर्च कर दिया, फिर उसने 10% 1/10 खर्च कर दिया, और ये 1 में से इसने इतने तो खर्च कर दिए हैं, तो बचे कितने? 10, 10 -2 -1, तो बचे 7/10। तो सपोज़ एक्स इनकम थी, उसमें से 7/10 बच्चे इसके रेंट और फूड पे खर्च करने के बाद में, फिर जो रिमेनिंग है यानी कि ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 10% इसने इनकम मूवी पे खर्च कर दी, तो 9/10 बच गया। और अब कितना बचा है? अब बचा है इसके पास में 100,080। 9 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा, फिर आएगा 1 ज़ा, फिर आएगा 2 ज़ा 0 ज़ा, 7 से इसको कट करेंगे 7 1 ज़ा, 7 6 ज़ा 0 ज़ा, इनको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 16,000। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्वेता इन्वेस्टेड ₹X कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% फॉर 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% 2 ईयर्स के लिए देखेंगे, तो 20 इंटू 20 400/100, तो ये आ जाएगा 44% आ रहा है। और फिर दे रखा है द सेम अमाउंट 15% 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो 15% 3 ईयर्स के लिए 45% आ जाएगा। डिफरेंस रिसीव्ड इज़ 490, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1% की वैल्यू आ रही है 490, तो 100% की कितनी आ जाएगी? 49,000 आ जाएगी। फिर इसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स का हाफ बताना है, तो इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 24500, तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्रेजेंट एजेस का रेशियो 3:4। देन रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद में इनकी रेशियो है 4:5। तो बी की जो है वो 4 ईयर्स पीछे बतानी है, तो अपन पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस इनका सेम आ रहा है, तो अपन डायरेक्टली देख लेंगे इनमें कितना डिफरेंस है। इनमें 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगी 15, और ये 5 4 ज़ा 20। अब अपन को पूछा है -4, तो इसमें -4 कर देंगे तो 16 आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड वाई एज कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 ईयर्स एंड रिसीव्ड 609। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10 2 ईयर्स के लिए, तो 10 + 10 + 100/100, तो इससे आ जाएगा 21%। 21% की वैल्यू आ रही है 609, तो 100% कितना होगा? ये इससे कटेगा, ये आ रहा है 2 टाइम्स 42 आएगा, और फिर आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, तो 2900 इसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जो कि वाई है। फिर अगला दे रखा है कि इन्वेस्ट करता है ये इसमें ₹3100 ऐड करके, और वो हो जाते हैं टोटल ₹6000। उस पर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 16% 3 ईयर्स के लिए। 16% 3 ईयर्स के लिए अपन करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाएंगे, और अपन इसको करेंगे 6 3 ज़ा 18 और मल्टीप्लाइड बाय 16 और 10 और है। अब 16 और 18 का मल्टीप्लिकेशन 17 + 1 17 -1 करेंगे, या फिर अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। 180 6 8 ज़ा 48 6 और 10 2 8 8 और 0, तो ये आ जाएगा ए आंसर।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट यानी कि वी की वैल्यू जो है वो 250 मोर है, यानी कि 350 है। अगर 100 इस स्ट्रीम की वैल्यू है तो इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 7 ज़ा और ये आ जाएगा 2 ज़ा। फिर दे रखा है इफ़ द बोट कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, यानी कि ये कटेगा 27 टाइम्स। तो ये आ रहा है 27 टाइम्स। अब 27 टाइम्स इसमें पर्टिकुलर दे नहीं रखा है कि ये डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस सारा 5 से कटेगा नहीं, तो यानी कि ये v प्लस एस ही दे रखा है, v प्लस एस दे रखा है। तो ये 7 + 2 9 आ रहा है, तो 9 से इसको कट करेंगे, ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21। फिर आगे पूछ रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट कितनी है, तो स्टिल के अंदर 21 आ रही है, तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाइप ए किसी टैंक को फिल करती है 24 आवर्स में, बी उसी टैंक को फिल करता है 16 आवर्स में, सी उस टैंक को खाली कर देता है 8 आवर्स में। एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16 और इन दोनों का एलसीएम अपन 240 ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 10, इसका एलसीएम आ रहा है 1 ज़ा और 8 ज़ा, 1 ज़ा और 5 ज़ा, और ये आ रहा है 30 टाइम्स, ये खाली कर रहा है। तो इसने दे रखा फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द पोर्शन ऑफ टैंक विच इज़ फिल्ड बाय ए एंड बी। तो ए और बी कितना टैंक फिल कर देंगे, 10 और 15, 10 + 15 यानी कि 25 टैंक की स्पीड से ये भरेंगे और 9 घंटे में ये भर देते हैं इतना। इसको खाली करना है और सी खाली करेगा, कितना टाइम लगेगा, ये 5 ज़ा, ये 6 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 3 ज़ा और ये 5 है, 3 ज़ा 15, 15/2 यानी कि 7.5। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 29403 आफ्टर 2 years on R percentage is 243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले इंटरेस्ट इधर लिख लो, ये इंटरेस्ट है और ये अपना दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है 29403। तो इसका चेक कर लो कि ये कितना आ रहा है, तो इसको चेक करेंगे। 1, ये 3 से कट रहा है, 8 टाइम्स 1 टाइम्स और ये 3 से कट रहा है 27 9 ज़ा 24 21 24 8 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा, फिर ये 9 से कट रहा है 9 9 ज़ा 9 1 ज़ा 0 ज़ा और 80 72 8 ज़ा और 81 9 ज़ा, फिर से 9 से कट रहा है 1 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा और 1 ज़ा। तो क्या हो रहा है इसमें हो रहा है 1 की चीज़ जो है 121 पे हो रही है। अब अपन क्या देखेंगे, आर परसेंटेज। अगर अपन आर परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो r/100 की पावर 2 होती है, तभी ये इंटरेस्ट आता है। तो 1/121 दे रखा है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो r/100 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/121। तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 1/11 का 100%, ये हो जाएगा 9.09%, और 9.09% ए है। बस हो गया, चलो। Thank you guys. If you like the solutions then please like, share and subscribe my channel.